क्या सीखे आप कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप क्या करोगे, डबल करोगे, तो जो अपना काइनेटिक एनर्जी है वो 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में कि जब बढ़ाएंगे तो टेंशन की बात नहीं, घटाएंगे तो एक चीज का चेक करना है हमेशा, अगर लैम्डा यहाँ 2 लैम्डा यहाँ तो फ्रीक्वेंसी इसका म्यू तो इसका 2 म्यू, और फ्रीक्वेंसी इसका डबल तो काइनेटिक इसके कंपेयर में इसका डबल से भी ज्यादा होगा। ऐसे कौन सा बना सकते। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो बहुत बार नीट में और जेईई मेंस में ऑलरेडी आया भी उस कॉन्सेप्ट पे है और आने के चांस भी है। देख लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि भाई अब जानते हो फोटो इफेक्ट में होता क्या है। लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरता है तो क्या निकलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस फोटो इलेक्ट्रॉन का हम लोग काइनेटिक कैलकुलेट करते हैं भाई आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान रहे, ये जो काइनेटिक में निकालूंगा वो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक जो, अब जानते हैं सबका आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, एक रेंज में आपको काइनेटिक जो होता है तो बस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक की बात कर रहे हैं। अब करने के यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू यहाँ से होता है आपको कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग क्या कर दें, n टाइम्स बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी क्या कर दें, n टाइम्स कर दें, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना टाइम्स होगा, तो बदलने के बाद फ्रीक्वेंसी बदलने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगा के डैश वो होगा पुराने जो काइनेटिक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी बदलने से पहले काइनेटिक था इनटू n होगा प्लस n-1w, जहां w क्या है तो ये है मेटल का वर्क फंक्शन, जिसको कहीं कहीं आपको इस तरह से फाई से भी दिखाते हो, वर्क w से भी दिखाते हैं, फाई से भी दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया तो बहुत ही आसानी से ड्राइव हो जाता है। आप आइंस्टीन इक्वेशन में एक बार नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे इक्वेशन लिखें और एक बार उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद लिखें, उसको घटाओगे इस तक आएगा। अगर वो दिक्कत हुआ तो उसमें भी डिस्कस करेंगे अपन, पहले फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीख रहे हो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूँ 2 म्यू करता हूँ तो n का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो काइनेटिक क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो 2k प्लस w हो गया। इससे क्या निकल के आ गया कि मोर देन क्या हो गया, मोर देन 2 टाइम्स। क्या सीखे आप कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप क्या करोगे, डबल करोगे, तो जो अपना काइनेटिक एनर्जी है वो 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं 3 टाइम्स करते हैं तो जो अपना काइनेटिक एनर्जी नया वाला होगा वो हो जाएगा 3k प्लस 2w, ऐसे हो जाएगा। मतलब 3 टाइम्स से 3 टाइम्स से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है 3k से ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या सीख रहे हैं यहाँ से कि जितना टाइम्स हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उससे ज्यादा टाइम से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और सर इसे बढ़ाने पे लागू हुआ कि घटाने पे भी लागू हुआ सर, तो घटाने पे देख लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ μ/2 करते हैं तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, तो किसी ने पुट करें तो k डैश क्या हो जाएगा, k/2 माइनस w/2 पुट करिए। मैं इसमें नहीं जा रहा, कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, इतना आप कर लोगे। अगर यहाँ पे हाफ पुट करो तो k/2 और यहाँ माइनस w/2 होगा आपको। इससे क्या सीख रहे हो, जो k डैश है वो k/2 से भी छोटा हो गया। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आधा कर रहे हैं तो काइनेटिक आधा से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ से अब एक कॉन्सेप्ट सीखें कि मतलब जितना टाइम्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक उससे ज्यादा बढ़ेगा, और जितना टाइम फ्रीक्वेंसी को घटाओगे काइनेटिक उससे और ज्यादा घट जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा बदलाव आएगा एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी। बढ़ाने जा रहे हैं तो बढ़ ज्यादा जा रहा है, घटाने जा रहे हैं तो घट ज्यादा जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी को मैं μ/2 करता हूँ, आधा करता हूँ, तो काइनेटिक आधा से भी कम हो जाता है। बढ़ाने में आपको टेंशन नहीं है, लेकिन घटाने में एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फ्रीक्वेंसी आप इतना ना घटा दो कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए। आपको पता होगा कि हर एक मेटल का एक अपना एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर इंसिडेंट करोगे तो फोटो इफेक्ट होगा ही नहीं। इसलिए बढ़ाने में देखो, अगर म्यू पे अगर फोटो इफेक्ट हो रहा है तो 2 म्यू पे तो होगा ही, 3 म्यू पे तो होगा ही, तो इन सब में टेंशन नहीं है। लेकिन म्यू पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो μ/2 पे फोटो इफेक्ट हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड ज्यादा है कि नहीं। वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसका टेंशन आप ना ले, ठीक है। अच्छा, कोई सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने की बात हुई क्या सर, क्या वेवलेंथ की हो सकती है? बिल्कुल। अगर कोई बोले कि वेवलेंथ जो है वो हो गया आपको क्या, वो हो गया 4/3 टाइम्स। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी 3/4 टाइम्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में कि वेवलेंथ को 3/4 टाइम्स कर दिए। तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्सली होता है। अगर तुम वेवलेंथ को 3/4 टाइम्स करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 4/3 टाइम्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ाएं घटाएं हैं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ाए हैं तो फोटो इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो होगा ही होगा। तो इस पे हो रहा है सर, तो इस पे तो फोटो इफेक्ट होगा ही होगा। तो यानी काइनेटिक कितना टाइम्स हो जाएगा, तो काइनेटिक जो होगा मोर देन 4/3 टाइम्स। पहले जो काइनेटिक था उससे 4/3 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, कहीं कोई स्पीड पूछ दिया तो
तो काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक एज आपको होता है, आपको पता है हाफ एम स्क्वायर। तो आप इसमें v निकालना होगा तो स्क्वायर इधर फेंक के ले सकते हो, तो लिख सकते हो नया वाला जो स्पीड होगा वो √4/3 v से ज्यादा होगा। जितना स्पीड पहले से था उसमें √4/3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उससे भी ज्यादा स्पीड होगा नए वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफी शानदार कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान रखें। 2-3 बातें ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब एक मेटल पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी में बदल रहे हैं, तो उसके काइनेटिक में क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर म्यू पे अगर फोटो इफेक्ट हो रहा है तो 2 म्यू पे, 3 म्यू पे, 4/3 म्यू पे, तो फोटो इफेक्ट होगा ही होगा। जब बढ़ाएंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है, घटाएंगे तो एक चीज का चेक करना है हमेशा कि घटाने के बाद इतना ना घटा दें कि थ्रेशोल्ड से भी कम हो जाए फ्रीक्वेंसी। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें 2 मेटल भी ले सकता है, बस दोनों मेटल का वर्क फंक्शन सेम होना चाहिए, तब ये लॉजिक काम कर जाएगा। जैसे 2 मेटल है, दोनों का वर्क फंक्शन अगर सेम है, एक पे लैम्डा डाल रहे हैं, एक पे 2 लैम्डा डाल रहे हैं, तो क्या होगा, अगर लैम्डा इसका डबल है तो फ्रीक्वेंसी इसका डबल है। अगर लैम्डा यहाँ 2 लैम्डा यहाँ, तो फ्रीक्वेंसी इसका म्यू तो इसका 2 म्यू, और फ्रीक्वेंसी इसका डबल, तो काइनेटिक इसके कंपेयर में इसका डबल से भी ज्यादा होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट ला सकते। 3 मेटल दे दे, तीनों मेटल का वर्क फंक्शन सेम दे दे, एक पे लैम्डा डाले, एक पे 3 लैम्डा डाले, 2 लैम्डा, एक पे 3 लैम्डा डाल रहा है, तो आप उस लैम्डा के रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये 1:2:3 है तो 3:2:1 मत कर देना, थोड़ा इसको बेसिक मैथ से करना पड़ेगा। 6:3:2 आएगा वो। ठीक है, बेसिक मैथ करोगे तो इतना। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि 2-3 मेटल को भी लगेगा, काम कर जाएगा, बस उसमें आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अगर सही से आप निकाल पा रहे हो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।